आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं, और इनका अवलोकन आने वाले दिनों में आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली अध्ययन श्रृंखला होगी। साथियों, अगर आप इस श्रृंखला से जुड़ते हैं तो इसके लाभ से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे। आज की इस पाठचर्या को हम प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे अथवा चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या का आज का अध्ययन दिन। रचना एवं रचनाकारों का सही सुमेलन आपको ज्ञात करना है। निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना हरिवंश राय बच्चन की रचना है, और हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि हैं। प्रभात फेरी 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई, जो कि वैयक्तिक प्रगीत कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। नींद के बादल 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना है केदारनाथ अग्रवाल जी की, जो कि प्रगतिवादी कवि हैं। जीवन के गान 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है, और यह भी प्रगतिवादी कवि हैं। इसके अलावा कुछ अन्य रचनाओं को देख लेते हैं। मधुलिका रामेश्वर शुक्लांचल की रचना लावा के फूल 1967 ईस्वी की मन्नू शर्मा की रचना। मधुकर्ण 1938 ईस्वी की भगवती चरण वर्मा की रचना। वहीं जादूगरनी हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है 1932 ईस्वी की। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ कहानियों को। गुलबहार कहानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है। 1902 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी की प्रकाशित कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली कहानी है। पंडित और पंडितानी कहानी 1903 ईस्वी की प्रकाशित गिरिजादत्त वाजपेयी जी की कहानी है। जबकि कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी की प्रकाशित बंग महिला राजेंद्र वाला घोष की कहानी है। इसके अलावा एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी की प्रकाशित कहानी माधवराव सप्रे की रचना। राखी बंद भाई 1909 ईस्वी की रचना वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। कानों में कंगना कहानी 1913 ईस्वी की राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। वहीं दालिया 1909 ईस्वी की बंग महिला राजेंद्र वाला घोष की कहानी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ काव्यशास्त्री ग्रंथों को देख लेते हैं। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी द्वारा लिखी गई रचना है, और ये 16वीं शताब्दी के आचार्य हैं। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित की रचना है, 16वीं शताब्दी के आचार्य हैं। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है, 14वीं शताब्दी के आचार्य हैं। रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है, 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं। आगे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की शिष्य तथा बंगाल के वैष्णव आचार्य थे। भक्ति रसामृत सिंधु इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अप्पय दीक्षित ने जयदेव कृत चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर कुवलयानंद कृति की रचना की है। विश्वनाथ द्वारा लिखा गया साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में विभक्त रचना है। काव्य प्रकाश इनकी एक अन्य प्रमुख रचना के रूप में जानी जाती है। वहीं चित्र मीमांसा, खंडन, सुधा लहरी, भामिनी विलास, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना 1911 ईस्वी में गोविंद नारायण मिश्र जी ने की थी। और इसके अलावा कुछ व्याकरण की पुस्तकों को देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण की रचना 1920 ईस्वी में की थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा और व्याकरण नाम से रचना की थी। राम सजन जी द्वारा लिखी गई है भाषा तत्वबोधिनी 1858 ईस्वी की। रामदहीन मिश्र द्वारा लिखी गई है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण 1918 ईस्वी का।
किशोरीदास वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया है। ब्रज भाषा का व्याकरण 1943 ईस्वी का हरदेव बाहरी ने व्यवहारिक हिंदी व्याकरण की रचना की है। आगे बढ़ते हैं। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं, यह पंक्ति अज्ञेय की है। शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं, अज्ञेय का कथन है। अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं, तार सप्तक के संपादक कवि हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा हेरी जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुझे पुकारे ताना बाना भर आए आंखड़ियां, यह पंक्ति मुक्तिबोध की है। वहीं इश्क की इंतहा तो होती है, दर्द की इंतहा नहीं होती, शमशेर बहादुर की काव्य पंक्तियां हैं। आज नदी उदास थी सोई थी, केदारनाथ अग्रवाल की काव्य पंक्तियां हैं। अज्ञेय की काव्य पंक्ति है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना, यह अज्ञेय की काव्य पंक्तियां हैं। मल्लिका मोहन राकेश द्वारा विरचित नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी की रचना है। इस नाटक में महाकवि कालिदास व मल्लिका के प्रेम, आत्मसमर्पण व अवसाद का मार्मिक वर्णन है। मोहन राकेश के अन्य नाटकों में और पात्रों में देख लेते हैं तो लहरों के राजहंस नाटक की पात्र है अलका, सावित्री आधे अधूरे की पात्र है, मीरा पैर तले जमीन की पात्र है। माधवी भीष्म साहनी का नाटक है। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। काव्य एक अखंड तत्व शक्ति है जिसकी गति अमर है, यह कथन माइकल द माउंटेन का है। फ्रांसीसी निबंधकार हैं ये। इसके अलावा आचार्य शुक्ल जी के कुछ कथनों को देख लेते हैं तो हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, यह कथन शुक्ल जी का है। शुक्ल जी का अगला कथन है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है, अनुभूति को दूसरों तक पहुंचाना ही कवि कर्म है, काव्य कौतुक नहीं उसका उद्देश्य गंभीर है। ये सारे ही कथन शुक्ल जी के हैं। हृदय का प्रसार स्मारक स्तंभ है, ऐसा मानना है शुक्ल जी का। श्रद्धा प्रेम के योग का नाम भक्ति है, शुक्ल जी का मानना है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति उन्होंने कहा है। हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कहा है। अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना कवि का कर्म कहा है। काव्य कौतुक नहीं उसका उद्देश्य है, उद्देश्य गंभीर है। यह आचार्य शुक्ल जी के कुछ प्रमुख कथन थे। आगे भुवनेश्वर की चर्चित एकांकियों में स्ट्राइक काफी चर्चित एकांकी है। तांबे का कीड़ा, कारवां, लॉटरी, श्यामा, रोशनी और आग, प्रतिभा का विवाह ये प्रमुख एकांकियां हैं भुवनेश्वर की। राजपूत की हार सुदर्शन की एकांकी है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ की एकांकी है। सबसे बड़ा आदमी एकांकी के एकांकीकार भगवती चरण वर्मा जी हैं। आगे रचनाकारों को देख लेते हैं, कुछ उनकी रचनाओं को। तो सूखी डाली उपेंद्रनाथ की एकांकी विधा की रचना है। कारवां 1935 ईस्वी की भुवनेश्वर का एकांकी संग्रह है। बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा जी की एकांकी 1930 ईस्वी की है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा सूखा सरोवर 1960 ईस्वी का लक्ष्मी नारायण लाल का। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का 1963 ईस्वी का। अग्निलीक 1976 ईस्वी का है, भारत भूषण अग्रवाल की रचना। मत्स्य गंधा 1937 ईस्वी की उदय शंकर भट्ट की रचना। शपथ 1951 ईस्वी की हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। स्वर्ग की झलक 1940 ईस्वी की उपेंद्रनाथ की रचना है। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी का लक्ष्मी नारायण लाल का है। कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। महिला लेखिकाओं में ममता कालिया जी का उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी का। नासिरा शर्मा का जिंदा मुहावरे 1993 ईस्वी का उपन्यास है। चित्रा मुदगल का
एक जमीन अपनी 1990 ईस्वी का उपन्यास है। वहीं अलका सरावगी का शेष कादम्बरी 2001 ईस्वी का चर्चित उपन्यास है। एक पति के नोट्स 1967 ईस्वी का ही महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। चितकोबरा मृदुला गर्ग का उपन्यास 1979 ईस्वी का। हीरामन हाई स्कूल 1989 ईस्वी का है, कुसुम कुमार की रचना। अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना मैत्रेयी पुष्पा की है। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी की कृष्णा सोबती की रचना है। जबकि आपका बंटी 1971 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, मन्नू भंडारी की रचना है। और 14 फेरे 1965 ईस्वी की प्रकाशित रचना शिवानी की है। आगे सियाराम शरण गुप्त जी का जीवन काल देख लेते हैं हम लोग। तो 1895 से 1963 ईस्वी तक। सोहनलाल द्विवेदी जी का 1906 से 1988 ईस्वी तक। श्याम नारायण पांडे जी का जीवन काल 1907 से 1991 ईस्वी तक। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन काल 1908 से 1974 ईस्वी तक। और बढ़ते हैं आगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन काल 1865 से 1947 तक। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का 1883 से 1972 तक। बालकृष्ण शर्मा नवीन का 1897 से 1960 तक। भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन काल 1913 से 1985 तक। रामेश्वर शुक्ल अंचल का जीवन काल 1915 से 1996 ईस्वी तक। आगे कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। तो जय मयंक जसचंद्र का चर्चित रचना 12वीं शताब्दी की मधुकर कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी की चंद्रवरदाई की रचना है। श्रावकाचार्य देवसेन द्वारा लिखी गई 9वीं शताब्दी की रचना है, 933 रचना काल। नेमिनाथ रास सुमतिगण की रचना है 1233 ईस्वी की। इसके अलावा आबू रास 1232 ईस्वी का पाल्हण कवि की रचना। चंदन बाला रास 12वीं शताब्दी ईस्वी की आसगु कवि की रचना। प्रबंध चिंतामणि मेरी तुंग आचार्य की 1361 ईस्वी की रचना। कुवलय माला कथा 9वीं शताब्दी की उद्योतन सूर्य की रचना। वहीं स्थूलभद्र रास 1209 ईस्वी की रचना जिनधन सूर्य की है। कुछ आत्मकथाओं को देख लेते हैं। चर्चित आत्मकथाएं हैं, कई बार रिपीट हुई हैं। अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी की मोहनदास नैमिषराय की 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग 1995 में, दूसरा 2000 ईस्वी में। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना 1997 ईस्वी की है। मुर्दहिया तुलसीराम की रचना है। यह भी 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग 2010 में और दूसरा 2014 में मणिकर्णिका नाम से प्रकाशित हुआ था। शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी में सुशीला टाक भौरे की रचना है। इसके अलावा जाति अपराध 2000 ईस्वी का कैलाश नाथ की रचना। तिरस्कृत 2002 ईस्वी की सूरजपाल चौहान की रचना। नागफनी 2009 ईस्वी की रूपनारायण सोनकर की रचना। अछूत 2011 ईस्वी की दया पवार की रचना है। वहीं मेरी पत्नी और भेड़िया 2011 ईस्वी की डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।